मध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। पतितपावन परम करुणामय परम आराध्यतम श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के श्री अभय चरणारविंद में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। परम आराध्यतम शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमहंस श्री श्रीमद् शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के पाद पद्म में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण। एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध आत्मा प्रियो अर्थो भगवान् अनन्तः तम निर्वृत्तो नियतार्थो भजेत संसार हेतु परमश्च यत्र। सुखदेव गोस्वामी जी बहुत ही मार्मिक तत्व को यहाँ पर श्रवण करा रहे हैं कि एवं स्वचित्ते स्वत एव सिद्ध। मनुष्य को अपने चित्त वृत्ति को स्थिर करके, कहाँ पर स्थिर करके? संसार की अवयवों से मुक्त करके, भगवत पाद पद्म में स्थिर करके अपने हृदय में उन भगवान की सेवा करना चाहिए, क्योंकि भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है। वे भगवान सर्वशक्तिमान है, वे नित्य है और असीम है। इसलिए मनुष्य अपने जीवन के चरम लक्ष्य को अपने हृदय स्थित उस परमात्मा स्वरूप भगवान की पूजा करके, अपने इस बद्ध जीवन से मुक्त होकर के वो नित्य भगवत सान्निध्य को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि भगवान सर्वव्यापी होने के कारण वे सबके हृदय में विराजमान है। इसलिए भगवान सबका शासक भी है, नियामक भी है और सभी जीवों का भरण पोषण करने वाला है। और निरपेक्ष रूप से देखें तो वे भगवान सबका संचालक है, सबको अपनी इच्छा के अनुरूप भगवान संचालित कर रहे हैं। वे भगवत शक्ति से ही इस जगत के प्राणी घूमता रहता है, कभी इस जोनी में तो कभी और किसी जोनी में। लेकिन कौन घूमता है? जो ये शरीर में मैं और मेरा का मान रखता है, मैं और मेरा का अभिमान रखता है।
भ्रामयन् सर्वभूतानां, ना क्या, भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। जैसे यंत्र के द्वारा संचालित होकर के, हरि बोल, विद्युत, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। उसमें ठीक है, इसमें गड़बड़ है। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। अभी तो चल रहा था। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। ये तो खोल गया। ना ठीक लगा। हरि बोल, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अभी यंत्र का बात बोला ना मैंने, इसलिए ये यंत्र जो है गड़बड़ करने लग गया हैं। चलो देखते हैं यंत्र का क्या काम है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। अब भाई ये यंत्र है, ठीक है, ये बिजली शक्ति से संचालित यंत्र है ना। अब इसको बिजली का शक्ति ठीक से नहीं मिल रहा है, तो ये मेरे आवाज़ को प्रवाहित नहीं कर पा रहा है ना। जैसे कोई व्यक्ति रेलगाड़ी पर चढ़ जाता है, तो उस रेलगाड़ी के अधीन हो जाता है, रेलगाड़ी के परवशता को स्वीकार करना पड़ता है, उसको रेलगाड़ी के अनुसार ही चलना पड़ता है। अब देखो ये मशीन है, बिजली के बिना ये अवश्य है, कुछ नहीं कर सकता। बिजली संचालित हो तो ये अपना काम करे, बिजली ना हो तो ये कोई काम ना करे। इसी प्रकार जब व्यक्ति रेल पर आरूढ़ होता है तो वो रेलगाड़ी के अनुसार ही चलना पड़ता है उसको। लेकिन जैसे ही रेलगाड़ी से उतर जाता है, फिर उसको अपनी इच्छा से जाने का स्वाधीनता मिल जाता है। रेलगाड़ी से उतर जाता है तो रेलगाड़ी से उसका कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही यंत्रारूढ़ानि मायया, जब तक मनुष्य ये शरीर रूपी यंत्र के साथ जमा हुआ है, इस शरीर रूपी यंत्र को ही मैं और मेरा मान रहा है और इसके साथ संबंध बना लिया है, तब तक भैया उसको उसके स्वभाव के अनुसार ये संचालित करता है। किसके स्वभाव? शरीर के स्वभाव के अनुसार। क्योंकि स्वभाव जो है ना, ये पहले कारण शरीर में रहता है। हमारा ये जो कारण शरीर है, जो कि पंच तन्मात्रा से निर्मित है, तो स्वभाव ये शरीर में रहता है। ये शरीर में हमारा जो स्वभाव रहता है, ये शरीर यहाँ समाप्त होने के बाद जो हमको सूक्ष्म शरीर प्राप्त होता है, बोलते ये स्वभाव वहाँ चला जाता है, स्वभाव नष्ट नहीं होता है।
अब यहाँ सभा बनाए है तो इस शरीर के अंत होने के बाद दूसरे सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर में भी आपको वही स्वभाव रहेगा। इसलिए ये शरीर रूपी यंत्र के साथ जब हम संबंध बना लेते हैं, ममता बना लेते हैं, आसक्ति बना लेते हैं, तो ये शरीर का जैसा स्वभाव है हमको ये उसी प्रकार से चलाएगा। और शरीर के स्वभाव के अनुसार चलोगे तो जन्म मरण के चक्र में भैया घूमना ही पड़ेगा। वो घुमाता ही रहता है, क्योंकि शरीर के साथ हमारा ये जो संबंध है, इसी संबंध के कारण तो हमारे में राग भी होता है, द्वेष भी पैदा होता है। ये शरीर को कोई छुए नहीं, गाली दे दे तो शरीर कैसा स्वभाव रिएक्ट करेगा वहां पर है? ये शरीर को कोई 2-4 थप्पड़ मार दे तो एक कैसा स्वभाव निकालेगा उसमें से। क्योंकि शरीर के साथ हमारा संबंध है, स्नेह ममता है, इसलिए हमारे शरीर के प्रति यदि कोई कुछ अनिष्ट करता है, कोई शरीर को कोई प्रेम करता है तो उसके साथ राग होता है, अनुराग होता है। शरीर के साथ कोई दुश्मनी करता है तो उसके साथ द्वेष पैदा होता है। इसलिए शरीर के साथ जो राग और द्वेष है, ये स्वभाव अशुद्ध स्वभाव है। और जब तक अशुद्ध स्वभाव रहेगा तब तक भैया शरीर के परवश होना ही पड़ेगा, प्रकृति के स्वभाव के परवश होना ही पड़ेगा। लेकिन जैसे ही शरीर से हमारा आसक्ति छूट जाता है, शरीर संबंधी व्यक्तियों से हमारा स्नेह ममता लुप्त हो जाता है, फिर वो उसके बस में नहीं रहता। फिर उसको परवशता स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रकृति के जो स्वभाव है उसके अधीन होना मतलब भगवान के माया के द्वारा आक्रांत होना। हरे कृष्णा। अभी तो चेंज किया, फिर बैटरी ठीक है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है शायद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जंत्र बोलते हैं मुझे गालियां दे रहे हो आज, हैं? बोलते मैं कोई काम नहीं करता हूँ, अब दिखाता हूँ बोल रहा है ना, ऐसा। इसलिए हम यदि शरीर के या प्रकृति के या शरीर संबंधी व्यक्तियों के परवशता को स्वीकार ना करें तो फिर भगवान के माया के द्वारा संचालित होने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब लोग क्या सोचते हैं, अरे चलो भगवान ही मुझे कभी इस जोनी में, कभी उस जोनी में, कभी मनुष्य के रूप में, कभी कुत्ते के रूप में जब भ्रमण करवाता है, भगवान के इच्छा से ही मेरा हर क्रिया होता है, हैं? तब ये काम करना, वो काम नहीं करना, इस प्रकार की स्वतंत्रता फिर कहाँ रहा है? जब भगवान ही सब कुछ कर रहे हैं तो मुझे ये करना, वो नहीं करना, ऐसा स्वतंत्रता है नहीं मेरे पास। वो जो करा रहा है मैं वही कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग उस यंत्र के आरूढ़ होने के कारण, उस शरीर में आरूढ़ होने के कारण, वो यंत्र का जो संचालक है वो कौन है? वो भगवान के अधीन है।
यंत्र का जो संचालक है भगवान के अधीन है। जैसे ही आत्मा ये शरीर रूपी यंत्र से निकल जाए तो ये शरीर का कोई काम है, निश्चेष्ट हो जाता है, मृत्यु हो जाता है, अकर्मण्य हो जाता है। बोलते हैं फिर तो भैया वो संचालक, वो प्रेरक जैसा कराएगा वैसे ही होगा। बात तो यही है ना कि भगवान ही जब सब कुछ कर रहे हैं तो वो मुझे भी, मेरे शरीर को भी सब कुछ वही चला रहे हैं, तो मेरे भी को भी वही चलाए। मैं अच्छा करूं बुरा करूं तो उन्हीं की इच्छा से चल रहा है। तो इसका समाधान ये है भैया बिजली केवल एक ही यंत्र को संचालित नहीं करता, बहुत सारे यंत्र को बिजली चालू करता है, काम कराता है। और एक तरह से नहीं, अनेक तरह से काम कराता है। देखो, एक ही बिजली से चलने वाला मशीन, यंत्र, वो बर्फ बना देता है यंत्र में, है? और वही एक ही बिजली से चलने वाला यंत्र वो आग जला देता है। यहां बर्फ बना दे रहा है, वही बिजली दूसरे यंत्र में आग जला देता है। भाई, बर्फ बनाना और आग जलाना दोनों तो विरुद्ध काम है ना, लेकिन कर रहा एक ही कारण। कौन है कारण? बिजली। लेकिन बिजली का ये आग्रह नहीं रहता, बिजली का ये उसका स्वयं का आग्रह नहीं है कि मैं जो केवल बर्फ जमाऊंगा और आग नहीं जलाऊंगा। ऐसा संकल्प लिया है बिजली, है दादू? बिजली कभी सोचा है कि हम भैया सिर्फ बर्फ जमाएंगे, हम आग नहीं जलाएंगे? या यंत्र का भी कोई इससे आग्रह नहीं रहता कि हम जो है सिर्फ बर्फ ही बनाएंगे, आग नहीं जलाएंगे, हैं? यंत्र का भी ऐसे कोई आग्रह नहीं है। लेकिन यंत्र बनाने वाला जो कारीगर है उसमें उस प्रकार के सिस्टम करता है, हैं? अगर फ्रिज बनाता है तो वो बर्फ जमा देता है, वही कारीगर, हैं? और जैसे वहाँ पर मनुष्यों को जलाने वाला अंतिम संस्कार जहाँ होता है, 1 सेकंड में एकदम आग बन जाता है शरीर। और शरीर में तो भैया 75% पानी ही है, खून ही है। देखो, 1 सेकंड में वो आग बन जाता है। लेकिन उसको उस प्रकार के यंत्र फिटिंग किया गया, उसमें उस पर यंत्र बनाया गया है। वो यंत्र का जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार वो काम करेगा। यंत्र के स्वभाव के अनुसार वो बर्फ बनाता है, यंत्र के स्वभाव के अनुसार वो अग्नि जलाता है। बोलते ऐसे ही मनुष्य, पशु, पक्षी, जितने भी देवता है, यक्ष और राख्य, जितने भी प्राणी है, सभी के सभी प्राणी ये शरीर रूपी यंत्र में आरूढ़ है। सभी प्राणी इस शरीर रूपी यंत्र में चढ़े हुए हैं। और वो सभी यंत्र को कौन संचालित कर रहा है? भगवान। ईश्वर के द्वारा वो संचालित हो रहे हैं। उन सभी यंत्रों को भगवान संचालित कर रहे हैं। देखो, उन अलग अलग शरीर है, मनुष्य का अलग, पशु का अलग, पक्षी का अलग, हैं? यक्ष राक्षस का अलग अलग शरीर है, स्वभाव भी अलग अलग है, हैं? लेकिन जिसका जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार उसको भगवान से ऐसे ही प्रेरणा मिलती है।
अलग अलग शरीर है तो अलग अलग स्वभाव है, तो उसके शरीर के स्वभाव के अनुसार भगवान के द्वारा वो संचालित होती है। भगवान से उसके स्वभाव के अनुसार वो प्रेरणा मिलती है कि तू पशु है तो तेरा काम यही, तेरा स्वभाव ये है। तू मनुष्य है तो तेरा स्वभाव ये है। तू पक्षी है तो तेरा स्वभाव ये है। तो देखो, भगवान के प्रेरणा से ये तरह तरह के स्वभाव विशिष्ट प्राणी अपना अपना कार्य करते हैं। बोलने का मतलब है कि भैया, शरीरों में जिसका जिस प्रकार का अभिमान है, जिस प्रकार का संबंध मान लिया है, भले वो अच्छा हो या बुरा हो, कैसे भी स्वभाव हो, शरीर के अनुसार तो उसका स्वभाव बनेगा ही। तो अच्छा हो या बुरा हो, उसके स्वभाव के अनुसार वो शरीर, वो प्राणी कार्य करता है, क्रियाएं होती है। जो अच्छे स्वभाव वाले मनुष्य, सज्जन मनुष्य है, उनकी क्रियाएं भी अच्छी होती है, हैं? जो आसुरी स्वभाव वाले हैं, उनका क्रियाएं असुर जैसा होता है। जो मंद स्वभाव वाले, दुष्ट स्वभाव वाले हैं, उनका काम दुष्ट स्वभाव की होता है, खराब क्रियाएं होती है। लेकिन हमारे शरीर के स्वभाव को कराने में, उसमें भगवान का हाथ नहीं है। हम शरीर के स्वभाव के अनुसार जो काम कर रहे हैं, उसमें भगवान का हाथ नहीं है। उसके लिए वे स्वाधीन है, क्योंकि हम खुद वो स्वभाव बनाते हैं। कोई व्यक्ति चोरी करता है, चोरी करते करते उसका स्वभाव बन जाता है। चोरी ना करे तो रह नहीं सकता है, उसको चोरी करना ही पड़ेगा, पागल हो जाएगा। जैसे जो शराब की आदी हो गया है, एक दिन भी शराब ना मिले तो पागल हो जाएगा, स्वभाव बना दिया इसे। एक चोर था, बड़ा प्रसिद्ध चोर, रोज चोरी करता था, कभी इसके कभी उसके कभी उसके। तो एक दिन चोरी करने के लिए सत्संग में गया था, लेकिन चोरी करने का सुयोग नहीं मिला। तो बैठ करके महात्मा के मुख से थोड़ा आधा घंटा कथा सुना। महात्मा जी बोलते हैं कि भैया, चोरी करना अच्छा नहीं है, चोरी करना पाप है, चोरी करने से नरक भोगना पड़ता है। इस प्रकार अनेक कुछ महात्मा ने सुनाया। उससे पहले वो चोर कोई साधु संग नहीं किया था, कोई सत्संग कथा नहीं सुना था। तो उसके दूसरे दिन महात्मा के पास जाके बोलते हैं कि महात्मा जी, हम तो चोर हैं, बचपन से चोरी करते आ रहे हैं। अब हम कल आपकी कथा सुने कि चोरी करने से ऐसा ऐसा होता है, इसलिए हम सोचते कि अब चोरी नहीं करेंगे, अब हम आपके चला बन जाएंगे। तो महात्मा बोलते, पक्का? अगर चोरी नहीं करेगा तभी हम चला बनाएगा। बोलते, पक्का गुरुजी, हम चोरी नहीं करेगा। ठीक है, उसको चला बना लिया महात्मा जी ने। और महात्मा जी लोगों को दर्शन कराने के लिए ले गए कहीं, अपने भक्तों को 20-50 लोगों को लेके गए कहीं दर्शन कराने के लिए, द्वारिका या जहाँ भी। तो वो चोर रूपी जो शीशे हो भी गया। अब रात को किसी हॉल में सब लोग रहे, नींद ना आए उसको चोरी किए बिना, क्या करे बेचारा, हैं? तो क्या किया, तो हम चोरी नहीं करेंगे, हम गुरुजी से प्रतिज्ञाबद्ध चोरी नहीं करेंगे। इसके बैग का सामान उसमें, उसके बैग का सामान उसमें, बस सब उलट पुलट करके रख दें। सब सोए हुए हैं। अब भैया सुबह हुआ, सब अपने बैगों से अपने अपने कपड़े देख रहे, सामान देख रहे। उसके बैग में दूसरे का कपड़ा है, उसके बैग में दूसरे का कपड़ा है, हैं? आपस में लड़ाई झगड़ा होने लग गया, तो किया। अंतिम में गुरुजी के पास बात गया। गुरुजी भी समझ ना पाए कि किसने किया। तब उसको बुलाए कि भैया, ये सब कांड तुमने किया है। बोलते, गुरुजी हम प्रतिज्ञा की चोरी नहीं करेंगे, लेकिन हमको रात को नींद नहीं आया,
तो इसके सामान उसके बैग में, उसके सामान उसके बैग में, इससे हम उलट पेट कर दिया। हाँ, क्योंकि उसके शरीर का स्वभाव बन गया है। तो शरीर के स्वभाव के अनुसार हम जो कार्य करते हैं उसमें भगवान का हाथ नहीं है। अपने स्वयं के खुद के बनाए हुए जो अच्छे या बुरे स्वभाव है उसमें अपने ही हाथ है, भगवान का हाथ नहीं है। जैसे बिजली यंत्र के स्वभाव के अनुसार काम करता है ना, एक ही बिजली है, लेकिन जो यंत्र का जैसा स्वभाव है उसको उसी प्रकार से उसको संचालित करती है। ऐसे ही भगवान भी प्राणी के शरीर में स्थित स्वभाव उसके अनुसार संचालित करते हैं। समझ में आया? हाँ? मनुष्य का स्वभाव नहीं है चोरी करना, शराब पीना या लड़ाई झगड़ा करना, हिंसा करना, द्वेष करना, उसका स्वभाव नहीं है। वो स्वभाव हम बना लिए हैं। लेकिन हमारा स्वभाव, मनुष्य शरीर का स्वभाव क्या है? मनुष्य चित्त कार्य ही उसका स्वभाव है। मनुष्य शरीर का स्वभाव क्या स्वभाव है? भगवत प्राप्ति का स्वभाव है, मुक्ति प्राप्त करने का स्वभाव है, भगवत आराधना करने का स्वभाव है, भगवान के सेवा करने का स्वभाव है। मनुष्य शरीर का स्वभाव चोरी करना, इसका निंदा, उसका चोरी करना, इसका स्वभाव नहीं है। इसी प्रकार पशु शरीर का स्वभाव जैसा है, उसके अनुसार उस प्राणी के योनि के स्वभाव के अनुसार भगवान संचालित करते हैं। लेकिन हम जब स्वभाव ही गलत बना लेते हैं अपना, मनुष्य होकर के पशुओं जैसा स्वभाव बना लेंगे, हैं? मनुष्य होकर के कुत्ते जैसा स्वभाव बना लेंगे, तो उसमें अपना ही हाथ है। इसलिए भैया स्वभाव जैसा होगा कर्म भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही कर्म करेगा जैसा स्वभाव उसका बन गया है। लेकिन एक विशेष बात है, ध्यान देना चाहिए, हमारे स्वयं के स्वभाव को सुधारने में और बिगाड़ने में हम लोग स्वतंत्र हैं। भगवान ने हमको जो स्वतंत्रता प्रदान किया है, उस स्वतंत्रता का हम लोग इतना अधिक दुरुपयोग करते हैं। उस दुरुपयोग करना ही हमारा उल्टा स्वभाव बन जाता है। लेकिन भैया कोई परतंत्र नहीं है, भले ही भी कितना सोचे कि स्वतंत्र है, भले ही भी पशु हो, मनुष्य हो, देवता हो, कोई भी मनुष्य इतर प्राणी ही क्यों ना हो, उनमें अपने स्वभाव को सुधारने का अधिकार है। सुधारो स्वभाव को, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा, जैसा करोगे संग ऐसा होगा रंग। जिस प्रकार के संग उस प्रकार के रंग। वे तोता, दोनों ही तोता भाई भाई है, एक ही माँ के बच्चे हैं, दोनों एक ही जगह में थे बेचारे। तो एक तोता को ऋषि लोग ले गए और एक तोता को डाकू लोग ले गए। अब ऋषि लोग रोज अपने आश्रम में वेद स्तुति करते हैं, वेद पाठ करते हैं, स्तव स्तुति करते हैं। तो उसको सुनते सुनते वो तोता का स्वभाव बन गया कि कोई भी आता वो भी स्तव स्तुति कर सुनाना प्रारंभ कर देता। और उसके भाई तोता जिसको डाकुओं ने ले गए, अब डाकुओं का स्वभाव होता है धरो पकड़ो मारो काटो, हैं? जैसे ही उन डाकुओं के मोहल्ला में कोई जाता वो तोता चिल्लाने लगा धरो पकड़ो मारो काटो। उनका स्वभाव बन गया ऐसा। क्या वो तोता का स्वभाव है वो? उन्होंने उस प्रकार का संग किया तो उनका स्वभाव ऐसा बन गया।
इसलिए अपने स्वभाव को सुधारने का अधिकार हमें है, ना कि स्वतंत्रता का। स्वभाव को सुधारा जा सकता है, क्योंकि भैया ये मनुष्य शरीर अपने उद्धार करने के लिए ही मिला है, अपने कल्याण करने के लिए ही मिला है। इसलिए जब कल्याण करने के लिए, उद्धार करने के लिए मिला है, तो अपना स्वभाव को सुधारने का पूरा अधिकार भी हमें मिला है। पूरा स्वतंत्रता है कि अपने स्वभाव को बदलो। लेकिन उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके हम लोग अपने स्वभाव सुधारने में, या उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके स्वयं ही उसके स्वभाव को बिगाड़ने में हम ही दायी है, हम ही कारण है। उसके लिए हम किसी को दोषी नहीं सब ठहरा सकते। अब भाई 4 लोग वहाँ शराब पी रहे हैं, तुमको कौन बोला वहाँ जाने के लिए, उनके साथ दोस्ती करने के लिए? 6 लोग वहाँ जो जुआ खेल रहे हैं, कौन बोला तुम वहाँ जाकर के जुआ खेलने के लिए? हैं? तो उसके लिए कौन दायी है, कौन हेतु है? स्वयं ही हेतु है। लेकिन वहाँ सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि परीक्षित महाराज, भगवान प्रत्येक प्राणी के हृदय में विराजमान है, हृदय में अवस्थित है। इसका मतलब ये नहीं है जैसे कि जल तो सब जगह में है, लेकिन वहाँ कुआं खोदोगे तो मिलेगा ना। अब किसी को बोलो कि वहाँ जल है, जाओ पी लो, वो व्यक्ति देखता है जल यहाँ कहाँ है, वो बोलते अरे वहाँ खोदो तो तभी तो जल मिलेगा। हैं? सब जगह में, पृथ्वी के सब जगह में जल रहने पर भी जहाँ कुआं होता है वहीं पर ही जल की प्राप्ति होती है। ऐसे ही भगवान परमात्मा सब जगह में स्थित होने पर भी भगवान के रहने का स्थान ये है, हृदय है। भगवान हृदय में प्राप्त होते हैं, अर्थात वो हृदय ही सर्वव्यापी भगवान के प्राप्ति का विशेष स्थान है। वही जल भले ही सर्वत्र विद्यमान है, लेकिन कुएं में ही मिलता है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्मम नित्य यज्ञ प्रतिष्ठितम। इसी यज्ञ में ही, नित्य यज्ञ में ही नित्य भगवान अवस्थित है। लेकिन भैया हम लोग कई बार क्या सोचते हैं, अरे अभी तो मेरा भजन साधन कहाँ हो रहा है, भगवान अभी कहाँ मिलेंगे, कितने दूर है, और पता नहीं भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। हैं? अभी मेरा योग्यता हुआ नहीं हुआ, मैं तो सर्वथा अयोग्य हूँ। इस प्रकार बोल करके, इस प्रकार की भावनाएं बना करके हम लोग क्या करते हैं, भगवान से अपना दूरी को बढ़ा लेते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारे सबसे अधिक नज़दीक कोई है तो भगवान है। एक ही वृक्ष के, एक ही डाली पे दोनों बैठे हैं, आत्मा और परमात्मा, एक दूसरे को देख रहे हैं। इतना नज़दीक कौन हो सकता है? केवल नज़दीक नहीं, बोलते उतना सुहृद भी है भगवान उस जीव का, इतना उसके शुभ चिंतक है। हम लोग सोचते हैं कि ना मेरे माता पिता मेरे शुभ चिंतक है, मेरी पत्नी मेरे बच्चे मेरे शुभ चिंतक है। वो लोग तो बात की बात है, जो तुम्हारा सबसे अधिक निकट बैठा हुआ है वे परमात्मा तुम्हारा अधिक शुभ चिंतक है, हितैषी है। लेकिन हम लोग दूरियां बना लेते हैं, पता नहीं भजन कीर्तन ध्यान जो भी है, भगवान तो बहुत दूर है, अभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इस प्रकार की आशंकाएं करके
हम भगवान से अपना दूरी को अवश्य बढ़ा लेते हैं। लेकिन भैया हम लोगों को विशेष रूप से उन कल्याणकामी साधक को इस बात से बड़े सावधानी रखना पड़ेगा। अरे जब भगवान जब सभी कण कण में विराजमान है, सभी प्राणियों के हृदय में विराजमान है, तो क्या मुझे छोड़ देंगे? हा? तो मेरे भी हृदय में विराजमान है, मेरे भी पास भगवान है, मेरे में भी है भगवान। इसलिए जब भगवान सर्वत्र सर्वव्यापक है, मैं जो जप करता हूँ, जो सेवा करता हूँ, जो कीर्तन करता हूँ, मन मन में करता हूँ, जोर जोर से करता हूँ, हैं? बोलते सबसे पहले कौन सुनता है? भगवान सुनता है। उसके बाद वो दूसरे के पास जाता है आवाज। ऐसे कि हम जो सांस लेते हैं, उस एक एक श्वास में भी भगवान है। इसलिए कहते हैं ना, श्वास श्वास में राम जप ले, ना जाने ये सांस कब छूटे। कोई विश्वास नहीं है सांस का। इसलिए नित्य एक एक हर श्वास में भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम जप करो। मेरे हर तरह भगवान है, मेरे बुद्धि में, मेरे सांस में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, प्रत्येक स्थल पे भगवान है। हम जो मैं करते हैं ना, मेरा मेरा करते हैं ना, बोलते जो मैं हूं उस मैं भी मैं भगवान ही है। लेकिन जिस दिन मैं भगवान का अनुभव हो जाएगा, जिस दिन उस मैंपन में भगवान के साथ प्रीति का व्यवहार हो जाएगा, उस दिन उसके मैं बोलना सार्थक हो जाएगा। ऐसा बड़ी सुंदर बात है। जैसे गंगा जी में बाढ़ आती है कभी कभी, ये हमारे गंगा मैया के भक्त बैठे हैं। गंगा जी में बाढ़ आती है वर्षा के दिन में, तो जल बहुत बढ़ जाता है, और फिर पीछे जब बारिश बंद हो जाता है, वर्षा छूट जाता है, तो गंगा जी का जल कम हो जाता है। अभी कल मैंने एक पोस्ट में देखा, अभी कुंभ के अंतराल में जहाँ बड़े सुंदर सुंदर घाट बनाया गया था, वो सब लगा हुआ था ना, ऐसे बोरियां लगा हुआ था, इधर वो प्लास्टिक का आधार बनाया था, आगे कोई ना जाए, पूरा सूखा पड़ा हुआ है। तो लोगों ने कमेंट किया है कि 70 करोड़ लोग आकर के जल भर भर के ले गए, गंगा जी सुना हो गए। तो देखो, तो जैसे ही बारिश बंद होता है तो गंगा जी संकुचित हो जाती है, जल कम हो जाता है। लेकिन बढ़ने के टाइम में जहाँ जहाँ गंगा जी जल छोड़ के आई है, गड्ढे गड्ढे बन जाते कहीं, गंगा जी वहाँ जल छोड़ के अपने मूल धारा को संकुचित कर लिया है। तो गंगा जी से अलग हो जाता है जो जगह, उसको गंगोच कहते हैं। क्या कहते हैं? गंगोच। भैया ये गंगोच का पानी जो है ना, ये मदिरा के समान है, इतना पवित्र है। गंगा जी से अलग होने के कारण वो गंदा हो जाता है, गंगा जी से अलग होने के अपवित्र हो जाता है, उसमें जीवाणु कीटाणु पैदा हो जाते हैं, वो रोगों का कारण बन जाता है। लेकिन फिर जब जोर की बाढ़ आता है और वही गंगोच फिर गंगा जी में पुनः मिल जाता है, बोलते वो गंगा की मापी परम पवित्र हो जाती है। उसकी अपवित्रता, उसकी अशुद्धता, उसका एकदेशीयता, सभी दोष चला जाता है, पवित्र गंगा जल बन जाता है वो। क्यों? पुनः वो गंगा के साथ मिल जाता है। गंगा जी से पृथक होकर के, अलग होकर के
वो मदिरा के समान पवित्र हो जाता है। और वही गड्ढा जब पुनः मिल जाता है गंगा जी के मूल धारा में तो वो परम पवित्र हो जाता है। ऐसे ही मनुष्य अपने अहंकार को स्वीकार करके जब भगवान से विमुख हो जाता है, शरीर को मैं और मेरेपन के संबंध में इतना निचोड़ देता है कि वो आगे को कुछ सोच नहीं पाता। भगवान से अलग होने के कारण, भगवान से पृथक सत्ता मानने के कारण उसमें पराधीनता आ जाती है, परिच्छिन्नता आ जाती है, उसमें जड़ता आ जाती है, उसमें विषमता आ जाती है, उसमें अभाव आ जाती है, उसमें अशांति आ जाती है, उसमें अपवित्रता आ जाती है। जितना दोष, जितना विकार है सब उस मनुष्य में आ जाता है। देखो ना, जो भगवान से विमुख है वही लोग आज शराब पी रहे, गांजा खा रहे, गुटखा खा रहे, बीड़ी सिगरेट खा रहे हैं, मदिरा मांस सब कुछ भक्षण कर रहे हैं, जो भगवान से अपने आप को पृथक अलग मान रहे हैं। जो लोग अपने आप को भगवान का अंश मान रहे हैं, भगवान का दास मान रहे हैं, वे इन सब अपवित्र वस्तुओं से दूर रहते हैं। भगवान के अधीन रह करके वे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये जीवांशी, ये जीव उस अंशी भगवान के साथ सामुख्य प्राप्त करता है, उनके शरण में चला जाता है, उनसे अपना कोई अलग व्यक्तित्व ही नहीं रखता, तो उसमें वो जितना भी विकार है वो सब दोष मिट जाता है। पराधीनता, अपवित्रता, भिन्नता, सब कुछ दोष विकार मिट जाता है। क्यों? क्योंकि वो स्वयं चेतन स्वरूप है और भगवान भी चैतन्य स्वरूप है। जैसे ही मैं मेरेपन का दोष आ जाता है तो उसको स्वीकार करने में उसको हिचकिचाता है, वो उससे पीछे जाता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जी यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि भैया ये अनंत विश्व ब्रह्मांड का संचालन भगवान की शक्ति से हो रहा है। और यहाँ तक भगवद गीता में बताया कि मत्तः सर्वम प्रवर्तते, कि मेरे से ही सब प्रवर्तित हुआ है, मेरे से ही सब सृष्टि हुआ है, मेरे द्वारा सब संचालित हो रहा है। लेकिन भगवान उन प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। उसके स्वभाव के अनुसार कर्म करो भैया। जो जिस जोनि में गया है, जो जिस प्रकार का शरीर प्राप्त किया है, उस शरीर का, उस जोनि का जैसा स्वभाव है उसी के अनुसार कर्म करो। उसका विपरीत कर्म करोगे तो उसका विपरीत फल होगा। भगवान जीव को प्रेरणा तो देते हैं लेकिन उसमें आग्रह नहीं रखते हैं। जब भगवान का आग्रह नहीं होता है तभी तो जीव ये कामना, वासना, आसक्ति, ममता के वशीभूत होकर के कभी पुण्य करता है तो कभी पाप काम करता है। और उस पुण्य का फल भोग करने के लिए कभी उच्च लोक में जाता है, पाप का भोग करने कभी नरकों में जाता है, नीच जोनियों में जाता है। लेकिन जो भगवान के शरण में हो जाते हैं, भगवान उसी को विशेष प्रेरणा देते हैं। क्या प्रेरणा देते हैं? कि सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। भगवान उसको इस सर्वश्रेष्ठ प्रेरणा देते हैं। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? उस मृग मरीचिका के मापी भागना नहीं है। किसके पीछे? जल के पीछे, सुख के पीछे,
उन बेचारे मृग को क्या पता, वो तो नासमझ है। कल भी मैंने बोला था, उसको दिखता है उस मरुभूमि में जल, लेकिन वो जल नहीं है। वो भ्रम का शिकार होकर के उस मरुस्थल में पानी के लिए भटकता है, दौड़ता लगा, लेकिन जब वहाँ पानी है ही नहीं, ना मात्र का पानी नहीं है, तो उसको पानी कहाँ से मिलेगा? क्योंकि भैया मरुभूमि में पानी नहीं रहता। लेकिन ये निष्कर्ष भी कोई नहीं निकलता, अरे हम क्यों भाग रहे हैं पानी के चक्कर में? जब मरुभूमि में पानी है ही नहीं तो क्यों भागे? विचार नहीं करता कोई है? क्योंकि उनका विचार करने का शक्ति नहीं है, विवेक नहीं है। बस माया की छाया में पानी का आभास देख करके भागते हैं, विचार नहीं करते। अरे मरुभूमि में भाग रहे हैं हम, और किसके पीछे भाग रहे हैं? जल के पीछे। ऐसे ही ये संसार जो है, ये दुख रूपी मरुभूमि है, अशांति रूपी मरुभूमि है। हम लोग इस संसार में सुख के पीछे भाग रहे हैं, शांति के पीछे भाग रहे हैं। अरे यहाँ सब असार है, असार संसार व नीति ही, यहाँ का नीति ही असार है। तो यहाँ तुम सार वस्तु प्राप्त करने के लिए भागोगे तो कहाँ से मिलेगा है? लेकिन जो बुद्धिमान मनुष्य वो जानता है, क्या जानता है? अरे भैया जल तो महासागर में है? लेकिन वो महासागर वो मरुभूमि से बहुत दूर है ना, बहुत दूर है। इसलिए जल चाहिए तो मरुभूमि में क्यों भागोगे? समुद्र के निकट भागो ना, नदियों के पास भागो ना, हैं? कहाँ भागना चाहिए? रेगिस्तान में भागना चाहिए, समुद्र के और भागना चाहिए? रेगिस्तान में भागोगे तो मृत्यु होगा। बोलते हम में से प्रत्येक व्यक्ति हमारे जीवन के जो असली सुख है, या हमारा जो नित्य जीवन है, जो असीम ज्ञान है, जो आनंदमय जीवन है, वो क्या है नहीं जानते हैं। नहीं जानने के कारण उस दुख में ही सुख ढूंढने के लिए भाग रहे हैं। बोलते हैं ना, ये संसार जो है दुख का गंताघर है। गंताघर वही होता है जैसे सोने का गंताघर, जहाँ केवल सोना ही सोना है। धान का गंताघर, जहाँ केवल धान ही धान भरा हुआ है। इसी प्रकार ये संसार जो दुख का गंताघर है, यहाँ केवल दुख ही दुख है। तो उस दुख में यदि हम लोग डूब डूब करके सुख की खोज करें तो कहाँ से मिलेगा? संभव है? वो व्यक्ति जा रहा है जंगल में, लेकिन भैया पीछे से एक शेर का आवाज़ आया और शेर उसको मारने के लिए भाग रहे, खाने के लिए। दौड़ते दौड़ते वो व्यक्ति एक कुएं में गिर जाता है। वो अंधा कुआं था कि घास भूस भरा हुआ है, नीचे पानी नहीं है, सूखा पड़ा है, लेकिन इतना अधिक घास भूस था कि नीचे नहीं जा पाया और बीच में लटक गया। तो नीचे देखता है तो इतना बड़ा अजगर उस कुएं में बहुत दिन से भूखा पड़ा हुआ है। अजगर भी सोचते अरे वाह, बहुत दिन बाद मिला, टपक नीचे तो मैं अपने अंदर लेता हूँ। ऊपर देखता है एक पेड़, क्योंकि उस पेड़ के डाली पे वो सब जाली लटका हुआ है। और वो पेड़ भी उसको, जो चिड़िया होता ना जो कि पेड़ों को काटता है, वो काट रहा है। लेकिन भैया उस पेड़ के बीच में एक मधुमक्खी का छत्ता था। अब जैसे ही इतना बड़ा 50-60 किलो का बंदा गिरेगा
तो वो मधुमक्खी का छक्का में इधर उधर कहीं कहीं कुछ लगा, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मधु उसके मुंह में गिर रहा है। बंदा सोच रहे मज़ा आ गया, भूल गया कि कुएं के पास जो है वो खड़ा हुआ है शेर खाने के लिए, हाउ हाउ कर रहा है। कुएं के नीचे अजगर उसको खाने के लिए बिल्कुल तैयार है, हैं? और जो जिस पेड़ के डाली पे वो सारी भूस भूसा लगा हुआ था, वो पेड़ की डाली भी कटने वाला है, लेकिन वहाँ से थोड़ा थोड़ा मधु गिर रहा है और उसके मुंह में गिर रहा है। क्या आनंद है, भूल गया। ऐसे ही ये संसार है, थोड़े से इंद्रिय सुख के लिए या थोड़े से अनित्य सुख हमारी जीभ में गिर रहा है तो सोचती है कि हम कितना सुखी है, कितना आनंद में हैं? अरे नहीं, वो थोड़े से सुख की खोज के लिए तुम्हारा जन्म नहीं है, तुम नित्य हो। इसलिए नित्य जीवन, नित्य या असीम ज्ञान, आनंदमय जीवन की खोज के लिए ही तुम्हें ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है, और उसी में ही इस मनुष्य शरीर के दुर्लभ समय को लगाना चाहिए। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति को ये असलियत की ज्ञान नहीं है, वो केवल ये उस मधु के भ्रम में पड़ा रहता है। हाँ, मधु मिलता है, मधु। क्योंकि भैया ये शरीर हमारा हमेशा रहने वाला नहीं है, शाश्वत नहीं है, ये इतना क्षणिक है कि कभी भी हमसे अलग हो सकता है। शरीर संबंध जितने वस्तुएं हैं, पत्नी हो, बच्चे हो, साथ समाज देश जो भी हो, हमेशा साथ नहीं रहते, बदलते रहते हैं। आज जो पति बना है सोचते हैं कि हमारे 7 जन्म तक पति बनेगा। वो क्या है? 7 जन्म में तेरे, है ना, साथ रहेंगे यार। नहीं, अरे 7 जन्म की छोड़ो, आजकल तो 2-4 महीने में ही हो जा रहे हैं। तलाक ना क्या बोलते उसको, डिवोर्स हो रहा है 2-4 महीना में ही। इसलिए ये संसार क्या है? जन्म, मृत्यु और जरा व्याधि, फलस्वरूप ये इसको पुनरावर्तन कहलाते हैं। हम लोग जीवन के समस्याओं को तो हल करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं, लेकिन कैसे सुधारना, कैसे उसको हल करना, उसका रास्ता हमें पता नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भैया, यदि तुम उस पुनरावर्तन से बचना चाहते हो तो क्या करना कि आत्मा प्रियो अर्थो भगवान अनंतः, कि वे भगवान हम सबके अत्यंत प्रिय है और हमारे अधिक नज़दीक हमारे हृदय मंदिर में विराजमान है। इसलिए तम निवृत्तो नियतार्थो भजेत, बोलते इस शरीर के मैं और मेरा इस माया मोह माया बंधन से छूट करके, निवृत्त होकर के, नियतार्थ हमारा जो नित्य प्रयोजन है, नित्य आवश्यक है, उन भगवान का भजन करो। क्योंकि संसार हेतु परमश्च यत्र, क्योंकि भैया ये संसार बड़ा ही दुख का कारण है। आगे का विषय कल श्रवण करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो